बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़लाटा के असाज़ा का आज हड़ताल का 5वां रोज़ है और बहुत बड़ी तादाद आज आई है इस एहतजाजी मुजाहरे में। सबसे ज़्यादा तादाद मैं पहले एक दफ़ा एक वीडियो में कह चुका हूँ ख़वातीन असाज़ा की है। मेल जो मर्द हैं वो उनकी तादाद कम है। ख़वातीन ने भरपूर एहतजाज में शमूलियत इख्तियार की है और अपनी पावर शो की है। वकला की नुमाइंदगी करते हुए शेख एहसनुद्दीन, सियासी जमातों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए बेगम खालदा राना, असाज़ा की तंजीमों, क्लर्क जो तंजीमें हैं उनके अहदेदारों, प्रोफेसर हज़रात ने खताबात किए हैं और अटक टोरी न्यूज़ से गुफ्तगू की है। तमाम के खताबात पूरे नहीं दिखा सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मुख्तार खताबात तमाम के दिखाता हूँ। आज 5वें रोज प्रोटेस्ट आपका दाखिल हो गया है, आप रोडों पर हैं, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से हम यही कहना चाहेंगे कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इंशाल्लाह सड़कों पे ही रहना है। अपने मुतालबात, जायज मुतालबात पूरे करवा के हम यहाँ से निकलेंगे। और दूसरा नंबर ये है कि जो हमारे भाई जेलों में इन्होंने बंद की हुई है, जब तक वो रिहा नहीं होंगे हम भी रोडों पे मरने और हम उनके साथ हैं। ये जुल्म हम पे बंद करें और जुल्म पे जुल्म होता जा रहा है। जबकि पहले हम पे जुल्म हो रहा है तो दूसरा उन्होंने और जुल्म किया कि इस कानून के साथ हमारे इन्होंने भाइयों को इन्होंने कैद में, जेल में इन्होंने बंद किया हुआ है। आए हमें भी बंद करें, हम उनके साथ हैं, हमारा खून भी रोडों पर है। जब तक वो रहा नहीं करेंगे हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। ये गवर्नमेंट को, वज़ीर आला नकवी साहब को ये भूल है, उन्हें ये भूल है कि हमें गिरफ्तार करके, हमें डरा के, हमें धमका के तो हमें बताएंगे। हम भागने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे और हमारे भाइयों को रिहा नहीं किया जाएगा, हमारा खून सड़कों पे है और इंशाल्लाह रहेगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे भाई को रिहा किया जाए, हमारे जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। पूरे होंगे तो हम यहाँ से जाएंगे, नहीं जाएंगे यहीं पे मरेंगे। और अगर नकवी साहब को ये भूल है कि उन्होंने अपनी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो हमने इंशाल्लाह यहीं पे सड़कों पे शहीद होना है। और ये नकवी साहब को चंद महीनों के लिए कलम दिया गया है, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने जुल्म से अपनी कलम को तोड़ के रख दिए। और ये हम बताना चाहते हैं कि हमारे जायज मुतालबात जो है वो माने जाए, वरना हम यहाँ पे शहादत पाएंगे, हम यहाँ पे शहादत पाएंगे और नकवी साहब जो है वो हमारे कातिल ठहराए जाएंगे। हमारा खून इन सड़कों पे रहेगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 फतेहजंग आपसे मुखातिब हूँ। हमारे इस पुरअमन एहतजाज का मकसद गरीब के बच्चे को इंसाफ दिलवाना है, उसको तालीम का बुनियादी हक दिलवाना है। स्कूलों की निजकारी का बुनियादी मकसद गरीब के बच्चों को तालीम के हक से महरूम रखना है और उन्हें ज़िम्नी तौर पर महकूम रखना है, उन्हें एलीट क्लास का गुलाम रखना है, ताकि हुक्मरान अपनी अय्याशियां करें, ना गरीब का बच्चा तालीम हासिल करे, ना उसे शऊर आए और ना वो सवाल उठा सके। इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जंगल का कानून है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जंगल का तो फिर भी कोई कानून होता है। इस वक्त हमारे मुल्क में मुकम्मल लाकानूनियत है, मुकम्मल लाकानूनियत है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क में मुकम्मल तौर पर जंगल का कानून नाफिज है। यहाँ पे हम अपने बच्चों को इंसाफ दिलवाने आए हैं। हम स्कूलों की इस निजकारी को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि गरीब का बच्चा जो 20 रुपए फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, असातिज़े कराम 20 रुपए फीस कई बच्चों की अदा कर रहे होते हैं, तो क्या स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे तो वो बच्चे 5-5 हजार या 7-7 हजार फीस दे सकेंगे? ये हमारे टैक्स के पैसों से पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री, गैस फ्री, सब कुछ इनका फ्री है और हर चीज में गरीब का बच्चा पिसेगा। हम गरीब के बच्चों को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे और आखिर में अपने गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई का मुतालबा करती हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम अनिला है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कालूपुर से हूँ। यहाँ जो आप लोग इकट्ठे हुए, यहाँ हम किसी शौक से इकट्ठे नहीं हुए, हमें कोई शौक नहीं है अपने स्कूल बंद करें, अपने बच्चों का टाइम जाया करें। हुकूमत ने हालात इस नहज पर पहुँचा दिए कि हमें मजबूरन अपने हक के लिए यहाँ पे आना पड़ा है। तो मेरी हुकूमत से हम अपनी गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम अपने स्कूलों में नहीं जाएंगे। और ये अटक वाली अगर सिर्फ लाहौर पहुंच जाए ना तो उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हम कोई उनसे अय्याशियां नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। हम अपने स्कूलों की निजकारी कभी भी नहीं होने देंगे। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? ये चाहते हैं कि गरीब के बच्चे इनके जूते पॉलिश करें, इनके कुत्ते नहलाएं, इनके आगे दुम हिलाएं। ये
हम कभी नहीं होने देंगे। हमें लीव इनकैशमेंट दे न दे, लेकिन हम अपने स्कूल प्राइवेटाइज कभी नहीं होने देंगे। ये नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे 80% अवाम पाकिस्तान की स्कूलों से बाहर हो और एलीट क्लास तो ऑलरेडी बड़े बड़े इदारों में पढ़ रही है, वो पढ़ते रहे और हमारे बच्चे मजदूर भी ना बन सके। ये हम नहीं होने देंगे। हमारा जज्बा, ये हमारे कायदीन की गिरफ्तारियां हमारा जज्बा काम नहीं कर सकती। आप ये देख लें, अभी भी लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह तब तक आते रहेंगे जब तक हमारा हक हमें मिल नहीं जाता, हमारे स्कूल हमें वापस नहीं मिल जाते। हमने स्कूलों को बनाने में अपना खून पसीना लगाया है, तो हम किसी तरह भी ये NGO के हवाले नहीं करने देंगे। आज अब की खवातीन ने एक अपना परफॉर्मेंस सामने रख दिया है जो पूरी आवाम के सामने आ गया है कि कितनी ज्यादा खवातीन आई हैं आज अपना हक लेने के लिए। इंशाअल्लाह इतना बड़ा इकट्ठ जो नजर आ रहा है और ये एक कामयाबी है, इब्तदाई कामयाबी है। इसी कामयाबी से इंशाअल्लाह अभी हमने रुकना नहीं है। अगर आप लोगों को लाहौर जाने की जरूरत पड़ी तो आप लोग जाएंगे। आज खड़ा के बताए आप जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? अभी तक लाहौर में कैदीन गए, अभी तक लाहौर में सिर्फ कैदीन गए। आप लोग बताएं आप क्या करेंगे? सिर्फ कैदीन आगे करेंगे या आप भी आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? सब लोग अपने स्टाफ को लेके आएंगे। अच्छा, हम लाहौर क्यों जाएंगे ये बताएं? अपना हक लेने के लिए जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? ये आपने तमाम लोगों के सामने बात करनी है, अपने नाले में बात करनी है, अपने बड़ों से बात करनी है, अपने छोटों से बात करनी है। उन्हें बताना है हमारा क्या मसला है, तमाम लोगों को बताना है हमारा क्या मसला है। आज जो तादाद है खवातीन की, मर्दों से ज्यादा तादाद है। और मैं उन मर्दों को कहना चाहता हूँ जो घरों में छुट्टियां हैं, स्कूलों में छुट्टियां हैं और घरों में बैठे हुए हैं, हम उनका लाजमी एहतसाब करेंगे। अगर उनको कोई मसला पड़ा तो बिल्कुल हम उनकी हमायत नहीं करेंगे, उनकी हम हमायत नहीं करेंगे। उनकी पहली दुश्मनी हमारे साथ है। एक दिन के लिए निकलना होता है। लोग लाहौर में मारे खा रहे हैं, लाहौर में कैद हो रहे हैं। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अभी तो जेल भरो तारीख पीछे पड़ी हुई है, अभी तो जेल भरो तारीख पीछे पड़ी हुई है। वो मैडम रुखसाना है, देखिए आप वो औरत होके क्या कर रही है। जब उस वक्त पुलिस वालों ने हमला किया, वो औरत उसे खड़ी थी, वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं थी। दोबारा बूस्ट अप हो गया था, सारा काम ऊपर आ गया था। उन्होंने फिर जाती की, लेकिन वो औरतों के सामने खड़ी थी और जितनी औरतें थी उसके साथ सारी वो सामने खड़ी थी। ये सारे काम हम पुरअमन कर रहे हैं। एक ईंट भी अपनी जगह से नहीं हिल रही है, एक पत्ता जो है वो भी नहीं हिल रहा है। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोग हमारे पीछे खड़े हो, तमाम मर्द और औरत आप लोग खड़े हो, लाहौर हमारे साथ जाओगे। जब तक तहरीक चलेगी तब तक साथ देना है। जब तक तहरीक चलेगी, लीव एनकैशमेंट का काला कानून खत्म नहीं होता, हमें तब तक अपने मुजाहरे जारी रखने। मोहसिन साहब की तशरीफ आवरी से ये बात साबित हो चुकी है कि आपकी तहरीक कामयाब हो चुकी है। मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ। ये सब का सब मेरे असातिज़ा की वजह से। ये पंजाब गवर्नमेंट आर्जी तौर पर आई है, इसका सिर्फ और सिर्फ कानूनी और आईनी हक इलेक्शन करवाना, कोई पॉलिसी नहीं है बना सकते। इनका तमाम इक़दाम गैर कानूनी है। इन्हें सिर्फ चंद प्राइवेट स्कूलों के माफिया को तकवीयत देने के लिए इतनी बड़ी पॉलिसी बना दी है और लाखों टीचर्स को बेघर करने और उनके लिए मुश्किलात पैदा करने का एक रास्ता खोल दिया है। जब प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएंगे तो फिर हजारों के हिसाब से फीस होगी। फीसें कौन अदा करेगा? बच्चों को किताबें कहाँ से मुफ्त फराहम होंगी? तालीम
खत्म कर सकते हैं, तनख्वाहों को ये कैसे खत्म कर सकते हैं, अपनी मुराद खत्म नहीं करते, लाखों करोड़ों का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े घर रखे हुए हैं और इनकी तलवार लटकी है तो गरीब टीचरों पर। टीचर जो कौम के मेमार है, असातिज़ा का मकाम कितना बुलंद है, कोई सोच नहीं सकता है कि मेरी इतनी बेटियां आज अपने मुतालबात के लिए घरों से बाहर आ गई है और इनको शर्म नहीं आ रही। तो आप अपनी जदोजहद जारी रखें, आपके मुतालबात जायज हैं, आपके मुतालबात कानूनी हैं, आपके मुतालबात आईनी हैं। आज हम मुकला निकले हैं, कल इंशाल्लाह बाकी तबकात भी आपके साथ खड़े होंगे और आपकी तहरीक कामयाबी से हमकिनार होगी। ये नहीं मानते तो इस पॉलिसी को अगर कानूनी तौर पर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो मैं रज़ाकाराना तौर पर मैं कतन तालियां बजवाने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपकी इज्जत, आपके एहतराम, आपके मकाम को सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूं। मुझे पता है मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मसाज़ इकराम यहाँ पे तशरीफ फरमा है, एपका के मुअज़्ज़ज़ अराकीन यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मुझे और मेरे डिपार्टमेंट को पता है कि हमारे असातिज़ा इकराम की ये जो डिमांड्स हैं, ये जो मुतालबात हैं, ये बिल्कुल कानूनी है। इनका एहतजाज का जो हक है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये कानूनी है। अलबत्ता उसे देखने का अपना अपना अंदाज होता है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, मुझ तक शिकवे पहुंचे हैं, आपने गुस्सा किया है, मैं आपके गुस्से को बड़ी प्यार की नजर से देखता हूँ। मैं बुनियादी तौर पे उस्ताद हूँ। जिस बात पे मुझे फख्र है, जिस बात पे मैं इतराता हूँ, जिस बात का मुझे घमंड है, वो ये है कि मैं आप में से हूँ, मैं उस्ताद हूँ। सीओशिप कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अलबत्ता ये है कि हर किसी का अपना एक जाविया नजर होता है। आपके कायदीन का एक जाविया नजर है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उसमें अपनी राय को सामने रखना, उसमें अपनी तरफ से तजवीज पेश करना, इस तहरीक की कामयाबी और आपके मुतालबात की मकबूलियत के लिए और ऊपर उसको ये एक्नॉलेजमेंट के लिए कोशिश करना, मैंने अपने अंदाज से करना है। मेरा अपना महाज है, आपका अपना महाज है। और चूंकि आप तमाम मेरे तालीमी इदारों के असातिज़ा इकराम हैं, कहीं कहीं पे मुझे ये मेरी ड्यूटी है, मेरा फराइज़ मनसबी में से है कि मैंने आपको बताना है कि ये जो कदम है ये ठीक है, यहाँ पे आपको और मुझे और हमारे काज को और हमारी तहरीक को फायदा होगा। और जहाँ पे कोई कदम ऐसा हुआ जिस पे मुझे रिजर्वेशन देनी है, तो फिर मेरा नाम मोहसिन अब्बास है, मैं दफ्तर में बैठ के बात नहीं करता। अयाज खान बहुत बेहतर जानता है, मैं मैदानी आदमी हूँ, मैं मैदान में आके बात करूंगा कि यहाँ पे मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं है। मुझे मेरा दिल जो है ना वो इतना ज्यादा फैल गया, मैंने जब अयाज अख्तर खान साहब को यहाँ पे देखा है, क्योंकि हमारी एक तारीख है ये असातिज़ा के हकूक के लिए, ये रैली और ये जलसा हमारे लिए नया नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम तंजीमों को जिन्होंने इतनी एक सीनियर पर्सनैलिटी को अपनी जद्दोजहद में शामिल किया है, जिनके साथ बात कर सकते हैं हम, जिनके साथ बैठ सकते हैं हम, जिनके ऊपर हमें मान है। जो 2-3 रिजर्वेशंस हैं मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम को, मेरे नहायत ही काबिल एहतराम क्लेरिकल स्टाफ को, उन्हें 1 बाय 1 में डिस्कस करता हूँ। पहली बात है प्राइवेटाइजेशन की। उस सिलसिले में मैं बिल्कुल हकीकत में बिल्कुल सच आपको बताऊंगा कि जनाब सेक्रेटरी एजुकेशन ऐसे शरीफुल नफ्स ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं बावजूद हूं, उन्होंने 2-3 दफा तमाम सीईओज को ये यकीन दहानी कराई है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही है। सीएम साहब ने भी ये कहा है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, लेकिन ये है कि ये कोई चीज नहीं है, ये सीईओशिप या डीओशिप या सेक्रेटरीशिप या हेडशिप,
बुनियादी तौर पे हमारे जो इदारे हैं, हम जो तमाम यहाँ पे असातिज़ा इकराम भी हैं, हम स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे हम इदारों पे मौजूद हैं। हमारे ये जो इदारे हैं ये हमारी कौम के हैं, ये इस कौम के बच्चों के हैं, ये उन गरीब बच्चों के हैं जिनके पांव भी नंगे होते हैं, जिनके कमीजें भी फटी हुई होती हैं। ये खरबों के जो असासे हैं, ये अगर प्राइवेट होने गए तो आप यहां से निकलना, मैं आपकी क़यादत करूंगा। अगर किसी ने गोली चलानी हुई तो वो चलाए, मैं अपना सीना पेश करूंगा। प्राइवेटाइजेशन किसी को भी काबिल कबूल नहीं है, ये आप अपने ज़हन में रखें। इसके सामने सबसे ये न सिर्फ हम होंगे, हमारे कानूनदान भाई भी हमारे साथ होंगे, सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ, इसलिए कि ये कौम का असासा है। असातिज़ा जो है वो कुछ असाइनमेंट के साथ वो यहाँ पे हैं, चंद दिनों के लिए होते हैं, कुछ महदूद अरसे के लिए होते हैं, उन्हें हमेशा नहीं रहना, लेकिन ये हमारी नस्लों के असासे हैं ये। और इसके ऊपर एक अथॉरिटी है जो आइन के अंदर मौजूद है। जब तक वो आइन बरकरार है उस वक्त तक ये स्टेट पाबंद है हमारे बच्चे को मुफ्त तालीम देने के लिए। कोई भी इदारा जब प्राइवेट होगा तो पूरी कौम निकलेगी, मेरे असातिज़ा निकलेंगे, हमारे बच्चे निकलेंगे, इसलिए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा असासा है, ये हमारी मुस्तकबिल है। तो इस सिलसिले में अफवाहों पे कान धरने की बजाय आप इस चीज का इंतजार करें कि ये से अनाउंस करें, फिर हम रिएक्ट करेंगे। 1973 के आइन के तहत ऐसा नहीं हो सकता जब तक इसका कॉम्पिटेंट फोरम जो है वो इलेक्टेड असेंबली है। हमारे पास हमारे पाकिस्तान के सबसे लर्नेड और लीडिंग लायर मौजूद है, बगैर इलेक्टेड असेंबली के ऐसा नहीं हो सकता। ख्वातीन बड़ी तादाद में एहतजाज में शरीक हैं, आप क्या कहेंगी? अपना नाम बता दें और स्कूल का नाम बता दें और पैगाम दे दें। मेरा नाम उस्मा अफजाल है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल दामाद से हूँ। हम यहाँ सब अपना हक लेने के लिए आए हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए, और सबसे बढ़ के ये कि हम अभी रिटायर होने वाले हैं। हमें अपनी परेशानी शुरू हो गई है कि अगर हम रिटायर होंगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, या जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, या जिन्होंने अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए कुछ करना है, या कोई मेल हजरात के लिए मैं ज्यादा परेशान हूँ कि वो क्या करेंगे बेचारे। वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस कर लेते थे, अब ये 3 लाख 4 लाख में क्या करेंगे। इसलिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। पढ़ाना हमने पहले भी पढ़ा रहे थे और आगे भी हमने पढ़ाना ही है बच्चों को, और हम भी यहाँ पढ़ के आए हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हमें जूतों में कर दिया है हमारी इज्जत को। अभी तक किसी मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं है कि टीचर के साथ बेइज्जती और टीचर को जलील किया जाए। ये वाहिद पाकिस्तान है जहाँ टीचर को जलील किया जा रहा है, टीचर के तमाम हकूक सल्ब किए हुए हैं। तनख्वाह इतनी सी होती है, यकम कोई हमारी 31 हो जाती है, हम क्या कर सकते हैं। मेरा नाम मैडम तनवीर अख्तर है और मैं गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल मियां नूर फतेह जंग से हूँ। मैं अपना ये पैगाम अपने वज़ीरात तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आया हमारी तमाम तर हकूक को गजब करने के बाद ये मुल्क कर्जों से पाक हो जाएगा, या आम गरीब बच्चे की तालीम को खत्म करके आपको रात को सुकून सी नींद आ जाती है। हमें तो नहीं आती, हमारे स्कूल बंद है, हम सुबह उठते हैं, हम परेशान होते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और आप भी शर्म करें, आप भी हया करें और हमारे स्कूलों को बहाल करें और हमें स्कूलों में आने के लिए हमारे जायज मुतालबात को माने। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मल्लू से मिस खैरुन्निसा बात कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि हम आज इतने दिनों से बाहर निकले हुए हैं और सिर्फ अपनी पेंशन और अपनी तनख्वाहों के लिए नहीं निकले, तमाम उन बच्चों के लिए निकले हैं जिनके हकों पे डाका डाला जा रहा है, जिनके स्कूल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम महकमों पे अप्लाई होगा। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप होश के नाखून लें, हमारा साथ दें। टीचर फ्रंट लाइन पे है, उस्ताद ने सबको शऊर दे दिया है, सबके शऊर को बेदार कर दिया है। तो आप सब जो है वो निकल आए। और चंद अशार मेरे उन लोगों के लिए जो घरों में दुबक के बैठे हैं, जो दफ्तर खोल के बैठे हैं, उनके लिए हैं। दिल तो करता है कि हम भी तुझे रुस्वा देखें, तुझ पे बेवजह गरजते हुए ना खुदा देखें। बस यही फर्क है तुझ में और हम में, सुन लो तुम सिर्फ अपना और हम गरीब का अरमान देखें। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम समीना खातून, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रामा, तहसील फतेह जंग। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग अपने हक के लिए कोशिश कर रहे हैं।
अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करते हुए और मेरी वज़ीर आला साहब को ये गुजारिश है कि जो वो ये समझ रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम गवर्नमेंट पर बोझ है, तो मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का सारा बोझ ही सरकारी इदारे उठाए हुए हैं। और जैसे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इफराद के हाथों में है इकवाम की तकदीर, इफराद के हाथों में है इकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हम लोग अपने अगीगा के कायदीन के साथ हैं और आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे। मैं नई रुतों का प्याम हूँ, मेरी आंख अश्कों से तर सही, मेरे हौसले को बका रहे मेरी काविश बेसमर सही। हम बहने अपने अगीगा के कायदीन का इसी तरह साथ देंगे जिस तरह मुतमा फातिमा जिन्ना ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ दिया था। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, इंशाल्लाह ऐसा कोई भी नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ और साथ खड़ी हूँ। क्यों? उस्ताद का जो रुतबा है वो कोई भी नहीं बयान कर सकता है। उस्ताद का रुतबा बहुत बड़ा है, जो हमारे बच्चों को तालीम देता है, हमारे बच्चों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है। हमारे इन्हीं उस्तादों के जरिए हमारे मुल्क में वजीर बने हैं, सदर बने हैं, वजीर आजम बने हैं, वकील बने हैं, डॉक्टर बने हैं। ये इन्हीं उस्तादों का जो है रुतबा है, जो बच्चों को तालीम देते हैं। ये नाइंसाफी है, ये टीचरों के साथ नाइंसाफी है। मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, मैं जो भी हूँ मैं आपके साथ हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। अल्लाह आपके साथ। तहसील सदर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के से आप सबसे इस चैनल पर मुखातिब हूँ। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से ये कहना चाहूंगी कि कुर्सी और स्याही की ताकत चंद रोजा है, ये आनी जानी चीज है। कलम की ताकत में हमेशा रहना है। वो उस्ताद जिसने आपको कलम में स्याही डालना सिखाया, आज आपने उसको सड़कों पर जलील कर दिया है। आपने इस कानून के तहत हमारी खवातीन लीडर्स को सलाखों के पीछे डाल दिया है। मुझे तो लग रहा है कि ये 1857 और 1947 की जंग के मनाजिर आ रहे हैं, जब सिखों और हिंदुओं ने आप पर हमला किया था और आपकी बहनों की असमत दरी की थी, तो आप भी मुझे लगता है कि उन्हीं का साथ दे रहे हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत के परखचे उड़ा रहे हैं। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में फूलों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख दिया खिदमत पे कमादारी की। आज तुम मुझसे मेरी जन से गरा मांगते हो, हल्फ ज़हनों से वफादार ये जा मांगते हो। तस्वर इकबाल मेरे साथ मौजूद है। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल बटियोट में तैनात हैं, इनसे तासार लेते हैं। इस प्रोटेस्ट के मतलब ये क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यही बात दोहराऊंगा जी कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। ये पूरा पंजाब आज कितने दिन हो गए जी स्कूल बंद है, अरबाब इख्तियार को कोई एहसास नहीं है गरीब के बच्चों का। ये अपनी अय्याशियों में पड़े हुए हैं, ये अपने जनाब मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये टीचरों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये बच्चों को मार रहे हैं। इनको कोई एहसास नहीं है। इनके अपने बच्चे पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं, इनको गरीब के बच्चों का क्या एहसास है। लेकिन ये वक्त साबित करेगा कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। हमने यजीदियत का कभी भी साथ नहीं दिया और यजीदियत हमेशा नाकाम होती है। मैं अरबाब इख्तियार से ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि वो होश के नाखन लें और जिद और अना को छोड़े। और ये किस लिहाज से अना पे अपनी डटे हुई हैं, ये मुंतखब भी नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे चेहरे कहाँ से कौन लेकर आ गए, हम पर कैसे लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं कि ये जनाब बंदा हैरान होता है। पहले हम वजीर आला को रो रहे थे, अब जनाब जो वजीर आजम आया है वो भी पता नहीं कौन सी मखलूक आ गया है। उसकी जनाब पूरी दुनिया ने देखी है, वो जहाँ गया है उसे नहीं एहसास कि मैं किसी मुल्क का वजीर आजम हूँ। वो अपनी सेल्फियां जनाब ऐसे ले रहा है, बंदा हैरान होता है।
तो मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ वजीर आला से, मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो इस सूरत हाल का जनाब एहसास करें, गरीब के बच्चों का एहसास करें, स्कूलों की जो प्राइवेट इनको करने जा रहे हैं उससे बंद करें। हमारा जो मेन मुतालबा है लीव इनकैशमेंट, हमारी पेंशन, ये सारी चीजें इनको वापस अपनी असली हालत पर लाएं। और आखिर में मेरी दुआ है कि खुदा इस मुल्क का हम नासिर हो और इन अरबाब इख्तियार को होश के नाखन लेने की सोच आ जाएगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद तौकीर अहमद, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक से मुखातिब हूँ। मैं असातिज़ा कम्युनिटी के साथ, जिसमें तमाम स्कूल्स के असातिज़ा शामिल हैं, तमाम कॉलेजेस के असातिज़ा शामिल हैं, एक उस्ताद की हैसियत से आज के इस अटक के तारीखी धरने में शामिल हूँ। असातिज़ा का जो मौक़िफ़ है, जो असातिज़ा की डिमांड है, वो मुसावात है। हमें कोई इजाफी मुराद नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों के मसावी हुकूक जो सबको मिल रहे हैं वो चाहिए। हम इस धरने में, इस हड़ताल में खुशी से बिल्कुल शामिल नहीं है। बच्चों के ना आने का हमें शदीद कलक है। कॉलेजेस या स्कूलों की वीरानी हमारे लिए खुशी का बायस नहीं है। हम सिर्फ हुकूमत से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, मुसावात मुआशरे के इस्तेहकाम की बुनियादी ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें जो रूल्स में तब्दीली करके असातिज़ा की अकतलफी की सूरत में की जा रही हैं, अगर ये नागुज़ीर हैं तो इसको ऊपर से किया जाए, इसको पार्लियामेंट से किया जाए, इसे कौमी और सूबाई असम्बली से किया जाए, इसे सरकारी इदारों से किया जाए। असातिज़ा को आप फिर सबसे आगे पाएंगे। आप ये सारे जो समझते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम है, इनको ऊपर से लाने की कोशिश करें। हम आपके साथ हैं, इस मुल्क के साथ हम हैं। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हमारे बच्चे हैं, ये मुल्क है तो हमारी इज्जत है। इस मुल्क को अगर बाकी रखना है तो इसमें मुसावात को लाइए। मुसावात के साथ सारे आप, ये हम हुकूमत का दस्तो बाजू हैं। अगर हुकूमत अपने जेब के ऊपर कट लगाएगी तो हम बसद खुशी अपने असासाजात को हुकूमत के खजानों में देंगे। देखिए, तुर्की में जब खिलाफत उस्मानिया में हिंदुस्तान में से औरतों ने जेवर तक उतार के दे दिए थे। ये वो अवाम है जो हर सतह पर जाके कुर्बानी दे सकती है। इस वक्त दुख सिर्फ इस बात का है कि कुर्बानी सिर्फ गरीब दे रहा है। अगर ये कुर्बानी अमीरों से शुरू की जाए, ये हुक्मरानों से शुरू की जाए, तो हम उनके साथ हैं, हम उनके बाजू हैं। हम इंशाल्लाह इससे बढ़कर काम करेंगे। इस मुल्क को आगे लेके जाना असातिज़ा की जिम्मेदारी है। असातिज़ा को पॉलिसी में शामिल किया जाए, असातिज़ा की बात को सुना जाए, उनके जायज़ हुकूक को वेटेज दी जाए, उनके साथ बैठ के बात की जाए। हमले करना, असातिज़ा को गिरफ्तार करना या इस तरह के दीगर हथकंडों से कौम में इंतशार पैदा करना, इससे कौम का वकार बुलंद नहीं हो सकता। अगर कौम का वकार बुलंद करना है, उस्ताद को इज्जत देना होगी, मुआशरे में मुसावात को लाना होगा। ये तमाम ममालिक में इंसानी बुनियादी हुकूक में शामिल है। हम सिर्फ वही बुनियादी इंसानी हुकूक और एक इस्लामी मुआशरे की जो बुनियाद जड़ मुसावात है, उसकी दरख्वास्त कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हुक्मरान तबका इसको जो है वो संजीदगी से सुनेगा और इस पर अमल करेगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुबी अली नकवी है और मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के लोकल यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि आप तमाम लोग मुख्तलिफ वीडियो से और आजकल जो मुल्क की हालात हैं उससे बेहतरीन तरीके से बाखबर होंगे। ये हमारा जो एहतजाज है ये 5 अक्टूबर से जारी है। पहले हम अलामती एहतजाज कर रहे थे हफ्ते में सिर्फ एक दिन, अलबत्ता ये 10 अक्टूबर से बल्कि ये 5 सितंबर से हमारा जो इससे पहले एहतजाज जारी था, 10 अक्टूबर से ये लगातार एहतजाज जारी है और इसके एहतजाज में शिद्दत इख्तियार कर ली है जब से हमारे कायदीन को लाहौर में उन पे रात को शब खून मारा गया और अपने ही मुल्क के नुमाइंदों ने, अपने ही मुल्क के पुलिस वालों ने, अपने ही मुल्क के
हमारे जो हुक्मरान हैं, जिनको हमने पढ़ना लिखना सिखाया और इस काबिल बनाया, आज वो जिस ओहदों पे हैं, उन्होंने ही अपने ही असातिज़ा के खिलाफ इतना बेईमाना एक इकदाम उठाया और उन पे तशद्दुद भी किया, फैसलाबाद में भी और लाहौर में भी। और उसके बाद हमारे जो कायद हैं डॉक्टर क्या कहते हैं तारिक कलीम साहब, उनको 3 MPO के तहत जो है वो 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है। एक PhD प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाने वाला, क्या वो इस मुल्क के अंदर दहशतगर्द कंसिडर होता है या वो मुल्क दुश्मन कंसिडर होता है कि उसके ऊपर आप 3 MPO लगा रहे हैं? हालांकि हमारे मुल्क के अंदर इंतहा पसंद तंजीमों के कारिंदे जो है वो खुल्लम खुल्ला फिरते हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और जैसे कि इससे पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे, देखिए अगर गुर्बत आ जाए ना तो इंसान गाड़ी बेचता है, फर्नीचर बेचता है, बच्चों की रोटी बंद नहीं कर देता। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे हुक्मरान अयाशियों की तरफ नहीं देख रहे। हमारे ग्रेड 17 का जो एक CSP ऑफिसर है, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी के लिए हमारा मुल्क गरीब नहीं है, मगर एक रिटायर होने वाले स्कूल टीचर के लिए और चौकीदार के लिए चंद लाख रुपए देते हुए ये मुल्क ये सूबा गरीब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने करना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों की पेंशन्स बंद करें, तमाम लोगों की मराहत बंद करें। हम भी तैयार हैं इसके लिए। अगर जुडिशरी के लिए, फौज के लिए और बाकी तमाम इदारों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए अगर ये तमाम चीजें अगर जो है वो अवेलेबल है तो फिर हमारे लिए क्यों बंद हो गई है? तो हम इस चीज के लिए जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। हमारा एहतजाज बिल्कुल भी गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इखलाकी नहीं है। इसलिए इस बात को समझा जाए और अपने ही असातिज़ा को, अपने ही मुलाजमीन को स्टेट के खिलाफ एहतजाज करने पर ना उकसाया जाए, हमसे मुज़ाकरात किए जाए, हमारी बात को सुना जाए और हमारे जायज़ मुतालबात को माना जाए। जज़ाकल्लाह। आज खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी तमाम उन बहनों को जो सिविल एजुकेशन और डिप्टी से स्कूलों में, MBA के स्कूलों में फिरने के बावजूद अपने स्कूलों को ताला लगाकर इस पंडाल में अपने भाइयों की शान करने के लिए खड़े हुए हैं। आज मैं इस पंडाल में स्टेज से ये आपको ऐलान करता हूँ, सरदार वकास से आपने कहा था कि वो मर्द है और मर्दों की तरफ खड़ा है। आप सिर्फ मेरे सामने रहे, देखे कोई सीओ, कोई डीओ, कुछ नहीं मानते हम। मैं आपके सामने हूँ, आपके साथ हूँ और हर वक्त आपके सामने खड़ा हूँगा। और आपके जो जज्बात है उसके खिलाफ हम अकेला का दिन में से कोई भी नहीं जाएगा। हम तमाम आप बहनों, आप भाइयों के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग मुख्तलिफ इलाकों में छुपते रहते हैं कि हमारी गिरफ्तारियों का डर है। इसके बावजूद हम स्टेज पे खड़े हुए। किसके लिए खड़े हुए हैं? आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं। छोटी सी जो हरकत वहाँ पर हुई है कि कुछ लोग पंडाल से उठे हैं, ये बहुत गैर मतलब है। क्यों? इसी तरह ये हमारी सफेद तोड़ना चाहते हैं, इसी तरह ये हमें बिखेरना चाहते हैं और हमने इनके हर उस चीज का जवाब बिखर कर नहीं देना, मजीद इकट्ठे होकर देना है। जिस तरह आज हमारी 6 तहसीलों ने ये संगठन किया है, इसी तरह हमने ये रहना है। मैं जो 4 पॉइंट्स आज बयान किए गए हैं वहाँ पर, सबसे पहले मैं निजकारी पे रहूंगा। ये कहते हैं निजकारी नहीं है, मैं कहता हूँ निजकारी है। कैसे है? ये आपके सामने जैसे पब्लिक स्कूल आज की बड़ा मिसाल है। जो बना तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे हुआ है, जिसकी बिल्डिंग के किराए तो गवर्नमेंट दे रहा है, जिसकी फीसें ये ले रहे हैं। क्या मेरे गवर्नमेंट असातिज़ा इस काबिल नहीं थे कि वो यहाँ पढ़ा सके? तो उन्होंने क्यों उस्तादों को और टीचर्स को नॉमिनेट किया है? मुझे इसका जवाब चाहिए। ये बातों करने यहाँ आ जाते हैं, एक ही लोग का जवाब देना होगा। उसने कहा स्कूल जब खुला था तो हमारी मिलते करते थे कि यतीम बच्चे, गरीब बच्चे थे। आज तक स्कूल का कैटेगरिया क्या है आप सबको पता है, 10% यानी कि हर क्लास में 3 बच्चे। उसके अलावा हर बच्चे से वो 10,000, 12,000 रुपए फीस की क्लेम कर रहे हैं और 60,000 रुपए उसका सालाना खर्चा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनम नसीम है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल टांडा से हूँ। हम आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे स्कूल की प्राइवेटाइजेशन हो रही है। हम अपने हुकूक के लिए, ना सिर्फ अपने हुकूक के लिए बल्कि अपने बच्चों के हुकूक के लिए भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन हो रही है और गरीब बच्चों के
पास इतना पैसा नहीं होता, इतने उनके रिसोर्सेज नहीं होते कि वो महंगी तालीम अफोर्ड कर सके। हम यहाँ उनको मयारी तालीम मुहैया करने के लिए आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे इन सारे हुकूक पे कतगन लगा रही है। हमें मजबूर किया जा रहा है स्कूल की तालाबंदी पे। अगर हमें मजबूर ना किया जाए तो हमें स्कूल को ताला लगाने का कोई शौक नहीं है या ख्वार होने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारी पेंशन खत्म की जा रही है, हमारी लीव इनकैशमेंट पे कतगन लगाई जा रही है, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ आज इकट्ठा होना पड़ा। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलेंगे। मैं रिफा शाहीन हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल माड़ी कंजूर से, और मैं यहाँ ख़वातीन के यहाँ पे एहतजाज के हुकूमत के ख़िलाफ़ पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। जैसे उन्होंने हमारे कायदीन को लाहौर में उन्होंने हमारे कायदीन को अरेस्ट किया है, तो हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम निजकारी के स्कूलों की निजकारी के ख़िलाफ़ हैं। हम इस निगरान हुकूमत को ये नहीं करने देंगे, अपने बच्चों के हक़ पे ये डाका नहीं डालने देंगे, गरीब के बच्चों का हक़ नहीं मारने देंगे, नहीं मारने देंगे, नहीं मारने देंगे। हमारी निगरान हुकूमत से ये अपील है, पुरज़ोर अल्फाज में तमाम ख़वातीन असातिज़ा की पुरज़ोर अल्फाज में अपील है, खुदारा पेंशन रूल्स में ख़त्म की जाए, लीव इनकैशमेंट के हक़ पे हमारा डाका ना डाला जाए और स्कूलों की निजकारी जैसे मज़मूम संगीन किस्म के मकासद को ना इस्तेमाल किया जाए। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल माड़ी कंजूर की इंग्लिश टीचर ताहिरा नरगिस बात कर रही हूँ। मेरा कहना ये है कि जो आज एहतजाज की नौबत ये आ गई है कि सारे असातिज़ा सड़कों पर आ गए हैं। अगर ये सोचें कि ये इनको इस कुर्सी तक पहुंचाने वाले, इनको कलम पकड़ाने वाले ये उस्ताद ही हैं, इन उस्तादों ने उन्हें आज इस मकाम तक पहुंचाया है कि वो असातिज़ा के खिलाफ फैसले करें और असातिज़ा की जो है ना ये तरीका अख्तियार करे कि असातिज़ा जो है ना उनके बच्चे जो है वो इस काबिल ना रहें कि वो पढ़ाई कर सकें, या वो असातिज़ा जो रिटायरमेंट के करीब हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ है कि वो इस रिटायरमेंट के पैसे से अपने बच्चों की शादियां करेंगे या अपने बच्चों को हायर स्टडीज देंगे, ये बहुत गलत है। हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं और भरपूर एहतजाज तब करेंगे जब तक हकीका पंजाब हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में तो से हूँ, मेरा नाम रेहान है, और जब तक ये हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो तब तक हम अपनी यूनियन के साथ खड़े हैं। हमें जो कुछ यूनियन कहेगी हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। वो वफादारी आपकी वजह से थी, आपने इधर हमारा सीना जोड़ के खड़े हुए और यहाँ पर भी आपने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसकी वजह से हमारी साथी हमारा सीना भी बढ़ गया। और मैं आपको इस बात का चेयरमैन हकीका होने की वजह बताते थे यकीन दिलाता हूँ, ये तो आज आपके पास सीओ आया है, कल इंशाअल्लाह बाकी डिपार्टमेंट के डीसी साहब भी आएंगे आपके पास, लेकिन हमने किसी की भी बात नहीं मानी। स्कूल भी बंद रहेंगे, दफातर भी बंद रहेंगे, मैं डेली एक्टिविटी सबसे पहले तो हमारे साथ होगी। हम अपनी बहनों को, अपने भाइयों पर किसी किस्म का जाने नहीं देंगे। मैं गीगा के प्लेटफार्म से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो गीगा अभी अटक में क्यादत खड़ी है, इसको तोड़ने के लिए बहुत सी साजिश की गई थी, लेकिन मैंने अफजाल साहब और वकार साहब को, मेहताब साहब को यकीन दिलाया था कि आपके साथ आपका भाई खड़ा है, इंशाअल्लाह ताला किसी की भी जरूरत नहीं है, कोई आपका जुर्म नहीं कर सकता, आपका बात किसी का नहीं कर सकता। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, आप तमाम को, आप अपनी सबों में एतहाद रखें, इंशाअल्लाह ताला आप अपने हक के लिए निकले। हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, जिधर तक होगा हम करेंगे, बाकी आपने हमारी सपोर्ट करनी है इंशाअल्लाह ताला। कोई डीओ, कोई सीओ, कोई डिप्टी, कोई एमओ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मुझे पता चला है बहुत स्कूल बंद है, बहुत डिप्टी डीओ से तस्वीरें बनाई है, वो भले 10 वो बनाए, हमें सब पता है ये डिप्टी डीओ कितनी दफा दफ्तर में बैठते हैं, हमें सबका पता है ये जो कुछ करते हैं। आप बेफिक्र है इंशाअल्लाह ताला, हमारी बहनों पर भी कोई आँच नहीं आएगा, हमारे छात्रों पर भी कोई आँच नहीं आएगा। बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये फंड सिर्फ असातिज़ा का नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट में निकले, एग्रीकल्चर भी निकले, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में निकले, तो आपने एक और काम करना है। मैंने देखा है कि आप जब
थक जाते हैं तो चले जाते हैं। आप उन बहनों को सलाम करें, उन भाइयों को सलाम करें जो सुबह 7 बजे बैठते थे तो रात 11 बजे उठते थे। हुकूमत पर ये भी जुर्माना करवाई जो हमारे कायदीन अभी तक लख पर जेल में पाबंद है, जो हमारे हकूक की जंग लड़ रहे हैं। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और वजीर आला, नकली वजीर आला को ये बावर अटक की तरफ से कराना चाहता हूँ कि हमारे भाइयों पर जितने जल्दी हो सके उन्हें रिहा करें, वरना ये अटैक लाहौर आएगा तो नक पलट जाएगा। अपने घर के लिए निकलेंगे, मेरी बहनों की आवाज नहीं आ रही, निकलेंगी। बात के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला आपकी दिलेर की आदत को सलामत रखे और इसी तरह जज्बे के साथ काम करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नसरीन अख्तर है और मैं GGS माड़ी से हूँ और तहसील जंड को मैं स्कॉटिस में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारा जो एहतजाज है, आज हम सड़क पे सरापा एहतजाज हैं और उसकी वजह ये है कि स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले और इसके बाद जो है वो पेंशन रूल्स में तरमीम जो की गई हैं और साथ में लीव इनकैशमेंट का इशू है। तो हम इस अमल की पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं अपील करती हूँ सिविल सेक्टर से भी कि वो भी हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो, क्योंकि ये आपका और हमारे मुस्तकबिल का मसला है। तो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप हमारे साथ जो है वो शामिल हो और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। थैंक यू। वो कल के गमो ऐश पे कुछ हक नहीं रखता जो आज खुद अफरोज और जिगर सोज नहीं है। वो कौम नहीं लायके हंगामा फरदा जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। आप तमाम दोस्तों की जो मुझसे नेक ख्वाहिशात और तवक्कुआत हैं, इंशाअल्लाह रिटायर होता रहता है बंदा महकमे से, एक्सपायर ना हो, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होंगे। अल्लाह ताला का करम शामिल हाल रहेगा और आप हमें फ्रंट लाइन पे अपने साथ इंशाअल्लाह पाएंगे। और मैं आपको मेरे भाइयों ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अटक में इलेक्शन के इलेक्टेड जो लोग हैं उनमें मैं ही रह गया हूं सरकारी मुलाजिम, बाकी सारे रिटायर हो गए ना। उस वक्त नॉमिनेशन नहीं होती थी, इलेक्शन होते थे और पूरे जिले में इलेक्शन लड़ के अफजल नाम साहब और मैं ही आए थे, मेरे ये सारे भाई जानते हैं। और 30 साल फिर इलेक्शन भी नहीं हुआ। अब नॉमिनेशंस होती हैं, पूरे जिले का एक एक स्कूल हम ही ने छाना था। और उस जमाने में व्हाट्सएप भी नहीं थे, उस जमाने में ये सोशल मीडिया भी नहीं था। खतों किताबत के जरिए फिर इस तरह लोग इकट्ठे होते और कभी मकसद में नाकामी भी नहीं हुई। एक चीज मैं आप सब भाइयों को और दोस्तों को और अपनी इन बहनों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि तारीख में इससे कबल इतने फीमेल असातिज़ा कभी इकट्ठी नहीं हुई। और ये यकीनन इस सोशल मीडिया का ये करिश्मा है कि हमने इसको पॉजिटिव इस्तेमाल किया और अपना पैगाम अपनी बहनों तक बतरीके एहसन पहुंचा और उन्होंने भी वफा की इंतहा कर दी है। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। और मुझे यहां पर अबू उल असर का, मैं थोड़ा सा लिटरेरी आदमी भी हूं, मुझे अबू उल असर का एक शेर याद आ गया जनाब हफीज जलंधरी साहब का। जब हजरत उम्मे उमारा की बहादुरी का जिक्र जंग ओहद का उन्होंने किया तो सारे वाकयात बयान करके जो आखिर में खराज तहसीन पेश किया उसे मैं आपके नाम पेश करता हूं कि यही माए हैं जिनकी गोद में इस्लाम पलता है, यही माए हैं जिनकी गोद में इस्लाम पलता है, इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता है। मेरी बहनों, बेगैरत माओं के यहां गैरतमंद बच्चे पैदा नहीं होते। बतूले बाश साजिद शाह साहब, आप हुसैनी है, मैं भी यजीदी नहीं हूं, सुनिए आप। बतूले बाश वह पिनहाशो अजी असर के दर्रा हो शब्बीरे बगीरी। ओए शबीर पैदा होता है तो सईदा कायनात जैसी कोख में जन्म लेता है। बेगैरत माओ के लाहौर मीडियम नहीं, वहां गैरतमंद बच्चे पैदा नहीं होते, शाही महलों में नहीं पैदा होते, ईसाई गलियों में नहीं पैदा होते। मां सईदा कायनात जैसी होगी, बेटा हुसैन जैसा होगा। कौन आज फलस्तीन में जुल्म, फलां जुल्म, कोई मुसलमान बोलता नहीं। क्यों? ये कोठे वालियों के बच्चे इसलिए नहीं बोलते, इनकी रगों में अलाली माओ का खून होता
हलाली माओ का दूध पिया होता, इस्लाम की खातिर बोलते, हक के लिए बोलते, अब तलफियां न करते। मैं एक अर्ज करता चलूं, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, हर फर्द पे लाजिम है हुसैन इब्ने अली। और तमाम दफातर हमारे बंद हैं। मैं एक तो बार बार जो मजमे में शरारंगेजी फैलाई जाती है, कोई बंदा आवाज मारता है कि ऑफिस खुले हैं। रात को अगर सोशल मीडिया पे आपने मेरा मैसेज देखा हो, हमने कहा है कि हमारा अगर कोई क्लर्क कोई ऑफिस में काम करेगा तो हम उसकी तस्वीर लगा के गद्दार डिक्लेयर करेंगे उसे। ऐसा मुमकिन नहीं है हमारे फोटो रोडों पे हो और कहीं ऐसा काम करो, पूरे जिले में जाम है, कोई ऑफिस नहीं खुला। मैंने खुद सीओ साहब ने एक जाती काम कहा तो मैंने किसी को जाती काम भी नहीं करने दिया, हालांकि वो ऑफिस से रिलेटेड नहीं था। फिर भी बात हम पे आ रही है, हम धरने देने के, हम हड़तालें करने के बहुत बेहतर अंदाज में करती है। आपका अकीका एक है, इनमें फूट डालने की कोशिश ना की जाए। हम सब लाहौर से जो हमारे कादीन वापस आए, जनाब अफजाल साहब, यासिर अली जई साहब, हाफिज अबू बकर शाहिद साहब, कासिम खान साहब, मैं आपकी जरूरत को, आपकी अजमत को सलाम करता हूँ कि आपने इतने मुश्किल वक्त में हमारे लिए वहां पे ठहरे। अब मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से लीव इनकैशमेंट और पेंशन की तरमीम हुई है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दिया जाए कि क्या कभी IMF ने ये भी कहा है कि ये जो वीगो डॉलरों पे चल रहे हैं, ये जो अपनी प्राडों पे चल रहे हैं, कि इनसे कुछ लोग, इनका भी मुल्क में कोई हिस्सा है क्या? गरीब सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनेगा? एक टीचर जो आपके बच्चों को अलग बे से लेकर किसी काबिल बनाता है, कुर्बानी सिर्फ वो दे, कुर्बानी सिर्फ हम दे, ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क इन टीचरों का है, ये मुल्क मेरा है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो अच्छा है जिस वक्त अच्छा है हम पे एक लेटर जारी कर दे और 60 साल की सर्विस की पेंशन खत्म करके ये तुम्हारे बाप का कानून है। इस मुल्क में ऐसा कोई कानून नहीं कि एक निगरान हुकूमत आए और वो एक लेटर जारी करके हमारी 60 साल सर्विस पे, हमारी पेंशन पे, हमारे लाखों पे डाका डाल दे। खुदा की कसम हम नहीं होने देंगे। नाज़रीन, आपको महकमा एजुकेशन के असातिज़ा मेल और फीमेल का एहतजाज भी दिखाया है और क्लरिकल स्टाफ की मुख्तलिफ तंजीमें भी मौजूद हैं। एहतजाज में मुख्तलिफ जो स्पीचें हुई हैं और जो मैंने अटक टुडे न्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू की है वो भी आप तक पहुँचाई है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।